हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये चैप्टर पे ये हमारा दूसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी कि मेजरमेंट क्या होता है, देन स्मॉल एंड बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लाइक डेसी, सेंटी, मिली और इधर किलो, गीगा, मेगा, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में एक्सप्लेन की थी। एसआई यूनिट्स के बारे में एक्सप्लेन की थी, इजंट इट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में, यानी कि लंबाई मापने के लिए हम कौन कौन से यूनिट्स यूज करते हैं। पहला है एसआई यूनिट। तो लेंथ मेजर करने के लिए हम कौन सा एसआई यूनिट यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मीटर्स। अंडरस्टूड? तो ये जितना भी एसआई यूनिट डिफाइंड है तो उनका उन सबका एक डेफिनेशन है। सो लेट्स सी मीटर्स का डेफिनेशन क्या है। ओके, तो अभी जो मैं डेफिनेशन बोलने जा रही हूँ इट्स अकॉर्डिंग टू मीन्स ये जो डेफिनेशन वो 1889 में दिया गया था। सो लेट्स लिसन टू द टेक्स्ट। अ मीटर was originally defined in 1889 as the distance between two marks drawn on a platinum iridium rod kept at 0 degrees Celsius in the International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris. Understood? तो मीटर का डेफिनेशन कुछ इस तरह से था। मीन्स एक प्लैटिनम इरिडियम के रॉड पे, एक प्लैटिनम इरिडियम इट्स एन एलॉय, ओके, जिसमें 90% प्लैटिनम होता है और 10% इरिडियम होता है। तो एक प्लैटिनम इरिडियम के रॉड पे दो मार्क ड्रॉ किए गए थे, दैट टू एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो दैट टू एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये जो दो मार्क्स के बीच में जितना डिस्टेंस है उसे 1 मीटर कहकर डिफाइन किया गया था। कहाँ पर रखा गया है ये प्लैटिनम इरिडियम के रॉड जिस पर ये मार्क ड्रॉ किया गया है? ये रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में। ये है पेरिस, मीन्स ये है सेव्स में, जो पेरिस के पास है। अंडरस्टूड? तो दिस डेफिनेशन इज एज पर 1889। ओके, बट इसके बाद एक नया डेफिनेशन आया 1960 में, जिसके अकॉर्डिंग मीटर का डेफिनेशन कुछ इस तरह से था। In 1983, the meter was redefined, okay, redefined in terms of speed of light according to which, okay, पहले डेफिनेशन में हम एक रॉड में 2 मार्क ड्रॉ किए थे, जो डिस्टेंस था ये 2 मार्क के बीच में वो था हमारा 1 मीटर। बट अभी जो रीडिफाइंड हुआ इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स उसमें हम लाइट के स्पीड को एक रेफरेंस पॉइंट जैसे यूज किए थे। ओके, इन 1983 द मीटर वाज रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू विच 1 meter is the distance travelled by light in 1 by 29 crore 97 lakh 92,458 of a second in air. Okay, so what is it? It's 1 by 29 crore 97 lakh 92,458 okay of a second, यानी कि एक सेकंड के 29 crore 97 lakh 92,458 टाइम इंटरवल में एक मीन्स जो रे ऑफ लाइट या फिर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होता है 1 मीटर। अंडरस्टूड? अब आप डेफिनेशन और एक बार सुनेंगे। ओके, अभी आपको पता चल गया ये क्या है डेफिनेशन, इजंट इट? तो मैं और एक बार रीड करूंगी तो आप उसे ध्यान से सुनेंगे और एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि मैं जो समझाई हूँ वही है कि नहीं है। ओके, तो हमारा डेफिनेशन है इन 1983
the meter was redefined in terms of speed of light, according to which 1 meter is the distance traveled by light in 1 by 29 crore 97 lakh 92,458 of a second in air. अंडरस्टूड? ये हमारा मीटर का डेफिनेशन जो 1960 में रीडिफाइन किया गया था. अंडरस्टूड? तो ये हम एसआई यूनिट के बारे में बात कर लिए. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सब यूनिट्स ऑफ मीटर. ओके, तो हम छोटे छोटे मेजरमेंट्स लेने के लिए कौन कौन से यूनिट्स यूज करते हैं. पहला है सेंटीमीटर, जो हम हमारे स्केल्स जो हम यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल्स होता है बस उसका रीडिंग सेंटीमीटर्स में होता है. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 100 मीटर. हम ये सब जानते हैं. दैट इज 1 बाय 100 मीटर यानी कि 10 टू पावर -2 मीटर्स. इजंट इट? तो पहला है सेंटीमीटर. देन नेक्स्ट है हमारा मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 मीटर्स. ओके, यानी कि 1 बाय 10 सेंटीमीटर. देन नेक्स्ट है माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर इसे हम माइक्रोन कहते हैं. अंडरस्टूड? सो 1 माइक्रोमीटर मीन्स is equal to 10 to the power -6 meters. Okay. The next is nanometer. Nanometer कितना है? 1 nanometer is equal to 10 to the power -9 meters. तो ये सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, इन सब का वैल्यूज कितना होता है ये सब मैं पिछले वीडियो में आपको बताई थी. Isn't it? तो इसे उसी के बेसिस पे ये सब लिखा गया है. ये था हमारा सब यूनिट्स ऑफ मीटर. इसके अलावा भी हम लार्ज यूनिट्स पे यूज करते हैं लाइक किलोमीटर. एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, अब ये सब तो हमारा ये जो मेट्रिक सिस्टम है, यानी कि जो एसआई यूनिट था, जो मेट्रिक सिस्टम है उससे रिलेटेड था सारा का सारा यूनिट, लाइक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, किलोमीटर. अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, लाइक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. Okay, so astronomical unit is actually the mean distance between the earth and the sun. Okay, so it's the mean distance, means mean distance का मतलब है it's the average distance between the earth and sun. So 1 astronomical unit, इसको हम AU से represent करते हैं. 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर. तो इन सब का वैल्यूज याद रखना इम्पोर्टेंट है. ओके, तो आपके बुक में आप टिक कर देंगे कि आपको ये वैल्यू याद रखना है. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10 to the power 11 मीटर. अंडरस्टूड? तो ये होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू. ओके, तो नेक्स्ट हमारा यूनिट है लाइट ईयर. ओके, तो लाइट ईयर का मतलब है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर. अंडरस्टूड? तो लाइट ईयर हम जनरली अर्थ से कोई स्टार कितना दूरी पर है, ऐसे सब डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर जैसे यूनिट्स को यूज करते हैं. सो 1 लाइट ईयर, LY से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट ईयर को. So 1 light year is equal to speed of light into time. तो हमारा इधर टाइम कितना होता है? 1 year होता है. तो इसी की वजह से स्पीड ऑफ लाइट, एज यू ऑल नो, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 meters per second. Isn't it? तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 और टाइम रहता है हमारा 365 days into 24 hours into 60 minutes into 60 seconds. Understood? तो इस तरह से हम पूरा टाइम निकाल रहे हैं. ओके, इन सेकेंड्स. ओके, क्योंकि टाइम कितना है? टाइम हमारा 1 ईयर रहता है, क्योंकि लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. अंडरस्टूड? सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 into 10 to the power 15 meter. So 1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 meter. ये भी आपको याद रखना है. ओके, और अगर ये पता चल गया then it's very easy to convert into kilometer. 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर. ओके, तो ये था हमारा लाइट ईयर के बारे में.
नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्सेक। ओके, सो पार्सेक भी हमारा एक यूनिट ऑफ लेंथ ही होता है एंड 1 पार्सेक इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय एंगल इन रेडियंस। तो आर्क लेंथ का मतलब है लाइक ये एक आर्क है, ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट है, देन सपोज ये इतना डिस्टेंस, ये ओके दिस इज द सेंटर पॉइंट लेट बी, तो ये ए ये बी, तो ये है हमारा आर्क। तो आर्क लेंथ जब मैं बोलूँ देन इट्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स दैट इज ए एंड बी, तो ये होगा हमारा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय एंगल। एंगल मीन्स ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ओके, इन रेडियंस, और कौन से यूनिट्स में होना चाहिए, रेडियंस में होना चाहिए। ओके, सो 1 पार्सेक इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय एंगल इन रेडियंस व्हिच इज इक्वल टू 3.08 into 10 to the power 16 meter and it's also equal to 3.26 light years. Understood? नेक्स्ट ये सब तो हमारा बिगर यूनिट्स थे। ओके, सो ये यूनिट्स को हम ऐसे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सम अदर स्टार, इस तरह के डिस्टेंसेस को, यू नो इट्स रियली बिग इजंट इट, तो इस तरह के डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देन लाइट ईयर, पार्सेक, इस तरह के यूनिट्स यूज करते हैं। अगर हम छोटे यूनिट्स की बात करें, लाइक एक एटम का रेडियस कितना है, न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, ये सब भी मेजर करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत है। तो इसे हम ये सब चीज़ों को मेजर करने के लिए लाइक वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ क्या है, ये सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हम यूनिट्स लाइक एंगस्ट्रॉम को यूज़ करते हैं। एंगस्ट्रॉम, फर्मी, नैनोमीटर, ये सारे यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर, which is equal to 10 to the power -8 centimeter, and which further is equal to 10 to the power -1 nanometer. तो ये याद होना जरूरी है। 1 angstrom is equal to 10 to the power -10 meter. Okay. Now 1 micron. Okay. 1 micron is equal to 10,000 angstrom. 1 micron is equal to 10,000 angstrom, and 1 nanometer is equal to 10 angstrom. तो ये सब चीजें जाने रखना भी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारा और एक स्मॉलर यूनिट है दैट इज फर्मी, एंड 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 to the power -15 मीटर। ओके, तो अभी हम यूनिट्स ऑफ लेंथ सब डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस किए विच वाज मीटर, देन स्मॉलर यूनिट्स लाइक सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, ये सब के बारे में डिस्कस किए। देन बिगर यूनिट लाइक किलोमीटर के बारे में डिस्कस किए। देन नॉन मेट्रिक यूनिट्स के बारे में डिस्कस किए लाइक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक, और स्मॉलर यूनिट्स दैट इज एंगस्ट्रॉम और माइक्रोन, फर्मी, इन सब के बारे में भी डिस्कस किए। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मास। अंडरस्टूड? तो पहला हम एसआई यूनिट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, मीन्स मास मेजर करने के लिए हम कौन कौन से यूनिट्स यूज़ करते हैं जनरली, वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा एसआई यूनिट दैट इज केजी, हम ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट हम ये एक केजी का डेफिनेशन क्या होता है देखते हैं। ओके, so in 1889 1 kilogram was defined as the mass of a cylindrical piece of platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris. Again एक सिलिंड्रिकल पीस हम लिए थे प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का, तो उसका जितना मास था वो था हमारा 1 kg, और इसे कहाँ पर रखा गया है, इसे अगेन रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा 1889 के हिसाब से वाला डेफिनेशन। बट अभी हमारा एक नया डेफिनेशन बना है विच इज़ बेस्ड ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो उसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। ओके, तो द किबल बैलेंस, ओके, क्या है किबल बैलेंस, which makes use of the Planck's constant, measures the mass of an object using a precisely measured electromagnetic force. Okay, तो ये था हमारा डेफिनेशन। नेक्स्ट हम जानेंगे सब यूनिट्स के बारे में। सब यूनिट्स क्या है, ग्राम है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 to the power -3 kg, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg होता है ना, विच इज इक्वल टू 10 to the power -3 kg।
मिलीग्राम की बात करें देन 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 kg. 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 kg. ओके, और अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें, मीन्स ये यूनिट्स जो मेट्रिक यूनिट्स है या फिर जो ऐसा यूनिट और उससे रिलेटेड सब यूनिट्स के अलावा हम यूनिट्स की बात करें, देन हम यूज करते हैं मास मेजर करने के लिए जनरली क्विंटल. ओके, तो ये सब मीन्स जब हैवी या फिर बहुत लार्ज अमाउंट्स में कहीं पर राइस इंपोर्ट हो रहा है, राइस एक्सपोर्ट हो रहा है, कहीं पर राइस लाया जा रहा है, या फिर राइस वीट, इस तरह की चीज़ें, या फिर मीन्स इस तरह की जगह पर हम ये क्विंटल जैसे यूनिट्स यूज़ करते हैं जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है. बिकॉज 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. कितना है? 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. ये आपको नहीं भूलना है. ओके, आप याद रखेंगे सब कोई. 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. देन हियर वी हैव 1 metric ton. 1 metric ton is equal to 1000 kg, which is equal to 10 quintal. 1 metric ton is equal to 1000 kg, which is equal to 10 quintal. तो 1 metric ton कितना क्विंटल है? 10 क्विंटल है. ओके, तो 10 क्विंटल मीन्स 1 क्विंटल कितना केजी है? 100 kg है. तो 10 क्विंटल मीन्स 1000 kg हो गया. तो इसी तरह से 1 metric ton 1000 kg हो गया. ओके, तो आई नो कि मीन्स शायद आपको बोर लग रहा होगा कि बस यूनिट्स ही है, बट ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है. आगे फिजिक्स, मैथ्स, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को आगे पढ़ने के लिए आपको ये सब का नॉलेज होना, ये सब याद होना बहुत इम्पोर्टेंट है. अंडरस्टूड? सो इट्स लाइक अ बेसिक फाउंडेशन जिसे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है. ओके, नेक्स्ट इज नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ मास. हम कौन कौन से नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ मास यूज करते हैं? सो वन ऑफ देम इज AMU, that is atomic mass unit. तो 1 atomic mass unit is equal to 1/12th mass of a C12 atom, यानी कि कार्बन 12 atom, which is equal to 1/12 into ये mass of a कार्बन 12 atom है, that is 12 by 6.02 into 10.26 kg, which is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. यानी कि 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. ये भी आपको याद रखना है. 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. ओके, नेक्स्ट है सोलर मास. तो ये जो सोलर मास जैसे यूनिट्स है, ये हम मीन्स बहुत बड़े बड़े मास को मेजर करने के लिए, लाइक मास ऑफ अ प्लैनेट. ओके, इस तरह की चीज़ों को मेजर करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को पता करने के लिए हम सोलर मास यूनिट यूज करते हैं. सो 1 सोलर मास इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 30 kg. 1 सोलर मास इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 30 kg. ओके, तो ये था हमारा मास के यूनिट्स के बारे में. तो अब तक हम लेंथ के यूनिट और मास के यूनिट, ये दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, इजंट इट? ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स ऑफ टाइम. ओके, ये भी बहुत ही आसान है. पहले हम SI यूनिट के बारे में जानेंगे. तो आपको ऑलरेडी पता है कि टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड. ओके, अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं. देन पहले हमारा डेफिनेशन था 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज 1/86,400th पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे. यानी कि मीन सोलर डे का 86,400 पार्ट होता है हमारा 1 सेकेंड. बट एज पर मीन्स 1964 में सेकेंड के लिए एक न्यू डेफिनेशन दिया गया था, विच इज लाइक दिस: 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ दिस मेनी वाइब्रेशंस ऑफ रेडिएशंस. ओके, इतना वाइब्रेशंस के लिए जितना टाइम लगता है वो है हमारा 1 सेकेंड. और ये वाइब्रेशंस कैसे हो रहा है? It's correspond to the transition between two hyperfine levels of ground state of cesium-133 atom. यानी कि cesium-133 atom में जो ground states में जो transition हो रहा है, जिसकी वजह से जो vibrations create हो रहा है, तो इतने सारे vibrations को occur होने के लिए जितना time interval लगता है वो होता है 1 second. Understood? नेक्स्ट हम स्मॉलर यूनिट्स की बात करें. देन वी हैव मिली सेकेंड. 1 millisecond is equal to 10 power minus 3 second.
Microsecond, 1 microsecond is equal to 10 power minus 6 seconds. 1 shake which is equal to 10 power minus 8 seconds. ये शेक के बारे में हम वो टेबल में नहीं पढ़े थे, isn't it? Then 1 nanosecond is equal to 10 power minus 9 seconds. ये था smaller units. Bigger units की बात करें, then we have minutes which is equal to 60 seconds, hour which is equal to 3600 seconds, 1 day we have 86,400 seconds, then 1 lunar month. Okay, तो हमारे हिंदू मैथोलॉजी और मुस्लिम्स बिलीव इन सब के हिसाब से जो कैलेंडर बनाया गया है, सो उनके हिसाब से दे कंसिडर द फेसेस ऑफ मून, अंडरस्टूड? तो वो होता है लूनर मंथ. तो लूनर मंथ में मीन्स एक्चुअली जो वेस्टर्न कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से उससे हमारा 10 डेज कम हो जाता है जब ये लूनर मंथ के हिसाब से कैलेंडर बनता है, अंडरस्टूड? देन मंथ जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं मीन्स जिसमें 30, 31, 28 डेज, फरवरी में 28 डेज देखे जाते हैं, जिसका वेस्टर्न सिस्टम या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये हमारा जिसमें हमारा 1 मंथ होता है. नेक्स्ट वी हैव ईयर एंड वी हैव लीप ईयर. लीप ईयर में आप सब जानते हैं कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है और क्यों होता है? क्योंकि फरवरी में 29 डेज होता है, isn't it? Then we have decade. So 1 decade is equal to 10 years. Then we have century and 1 century is equal to 100 years. Then we have millennium and 1 millennium is equal to 1000 years. Okay, तो इधर 1 ईयर में 365.256 डेज होता है. तो ये 0.25 डेज को कंबाइन करके हम हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जिस साल में वो एक दिन एक्स्ट्रा होता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं. ओके, तो ये था हमारा बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम और यूनिट्स ऑफ टाइम के बारे में. नेक्स्ट हम कुछ डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में एग्जाम्पल देखेंगे. डिराइव्ड यूनिट्स का एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 1 वाले वीडियो में जब मैं फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में समझा रही थी तब दे चुकी थी, बट स्टिल और थोड़े एग्जाम्पल जो आपकी टेबल बुक में जो टेबल है उसमें मेंशन है, लाइक वी हैव एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी. तो ये सारे के सारे हमारा डिराइव्ड यूनिट्स होता है. देन आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द यूनिट्स. ये जो हम यूनिट्स लिख रहे हैं ये सब लिखने के कुछ गाइडलाइंस होता है. पहला गाइडलाइन, द सिंबल फॉर अ यूनिट विच इज नॉट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट इज रिटन इन स्मॉल लेटर. लाइक सेकेंड जो है वो किसी भी साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे नहीं दिया गया है ये नेम. ओके, इसलिए हम इसे स्मॉल में लिखेंगे. केजी भी कोई भी मीन्स साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे नहीं दिया गया है, सो हम इसे स्मॉल में लिखेंगे. ओके, दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइन. नेक्स्ट इज द सिंबल फॉर अ यूनिट which is named after a scientist is written with the first letter of his name in capital, like Newton. न्यूटन को जब हम लिखते हैं then we write it as capital N. Understood? जब हम जूल लिखते हैं then we write it as capital J. Okay, तो ये है हमारा सेकेंड गाइडलाइन. थर्ड है the full name of the unit irrespective of the fact whether it is named after a scientist or not is always written with a lower initial letter. Okay, like मतलब कि जब हम पूरा लिखते हैं कोई भी यूनिट को, सी इधर मैं सेकेंड लिखी हूँ तो इसका भी फर्स्ट लेटर स्मॉल ही है. इवन इफ अगर मैं पूरा में न्यूटन लिखूँ, ओके, तो न्यूटन जब मैं लिखूंगी तो मैं एन को कैपिटल नहीं लिखूंगी, एन को स्मॉल ही लिखूंगी. ओके, जब मैं इसे यूनिट्स के तरह लिख रही हूँ, जूल लिखूंगी देन मैं जे को स्मॉल ही लिखूंगी. सो इवन इफ अ यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, if we are writing it in full then we have to write the first letter in small itself. Understood? इसको हमें कैपिटल में नहीं लिखना है. बट जब हम उसके फर्स्ट लेटर से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के यूनिट्स जो एक साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है, then we have to write it in capital. Okay, next है a compound unit formed by multiplication of 2 or more units यानी कि derived units. Okay, is written after putting a dot
क्रॉस और लीविंग अ स्पेस बिटवीन द टू सिंबल्स। लाइक टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो हम न्यूटन मीटर को इस तरह से n और m के बीच में डॉट दे के लिख सकते हैं, या फिर n और m के बीच में क्रॉस देकर लिख सकते हैं, या फिर n और m के बीच में स्पेस देकर लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव पावर इज यूज्ड फॉर कंपाउंड यूनिट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग वन यूनिट बाय द अदर। लाइक वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट हमारा होता है मीटर्स पर सेकेंड, तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से नेगेटिव पावर को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ यूनिट इन इट्स शॉर्ट फॉर्म इज नेवर रिटन इन प्लूरल। ओके, लाइक हम 10 मीटर्स बोल सकते हैं, 10 मीटर्स लिख भी सकते हैं जब हम पूरा लिख रहे होंगे, लाइक 10 मीटर्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं प्लूरल यूज करके। बट जब हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि कभी भी हम इस तरह से ms नहीं लिख सकते। ओके, ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हुए हम कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये और एक यूनिट बन जाता है। ms क्या होता है, मिली सेकेंड होता है, इजंट इट? तो ये कभी भी मीटर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज टू अवॉइड पावर्स ऑफ 10 in the magnitude of a quantity, prefix can be used with its unit, but a unit must not be written with more than one prefixes. For example, instead of k and w we just write gw. Okay, तो हम gw लिखते हैं गीगावाट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो इसको 10 के पावर्स में रिप्रेजेंट ना करते हुए हम इसके शॉर्ट हैंड मीन्स सिंबल्स यूज करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट इज when prefix is used with a symbol of unit, the prefix and symbol combined becomes a new symbol of the unit. For example, kilometer cube, it does not mean, okay, like अगर मैं लिखूं मीन्स जब भी हम prefixes यूज करते हैं देन वो एक नया सिंबल बन जाता है। लाइक मीटर क्यूब हम लिख रहे हैं, देन इट्स अ न्यू यूनिट विच इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम, इजंट इट? तो ये है हमारे गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द यूनिट्स। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सेक्शन ए को कवर कर चुके हैं, इजंट इट? तो आप क्या करेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और आपका एक्सरसाइज 1A भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, यानी कि यूनिट बी, जिसमें हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में सीख रहे होंगे। ओके, तो वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सो जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए पार्ट 3, आप तुरंत ही देखिएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।